नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज में। चलिए फ्रेंड, आज हम लोग करते हैं सेट नंबर 26। इससे पहले 25 सेट हम लोग कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ से जाकर भी स्टडी कर सकते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश पीसीएस एग्जामिनेशन 2020। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप भी साथ में सॉल्व करते रहिए। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नई शब्द लगा हुआ है तो ये भी ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा दयाराम सैनी, लोथल SR राव, सुरकोटदा JP जोशी, धौलावीरा VK थापड़। चलिए अब इसका राइट ऑप्शन बताना है, कौन सा सही होगा। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी धौलावीरा VK थापड़। ये क्या है, ये सुमेलित नहीं है, यानी ये सही नहीं है। ओके, क्यों, आइए देखते हैं इसको। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम सैनी, लोथल का उत्खनन SR राव, सुरकोटदा का उत्खनन JP जोशी ने कराया था, जबकि धौलावीरा का उत्खनन BK थापड़ ने नहीं बल्कि RS बिष्ट ने कराया था। यहाँ से क्वेश्चन क्लियर, डाउट क्लियर हुआ फ्रेंड। चलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस जानवर को अगन्या माना गया है। अब यहाँ पे अगन्या शब्द और वैदिक काल की बात हो रही है। सो फर्स्ट है बैल, भेड़, गाय, हाथी। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, गाय को। आइए इसको देखते हैं फ्रेंड। वैदिक काल में गाय को अगन्या यानी न मारे जाने योग्य माना गया है। गाय हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश से निकालने की व्यवस्था वेदों में दी गई है। तो यहाँ पे एक बात क्लियर हुआ, अगन्या मीन्स न मारे जाने योग्य। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था। अवंती, गंधार, कौशल, मगध। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। चलिए बताइए फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी तीसरा और चौथा। ठीक है, कौशल और मगध, इनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। चलिए समझते हैं इसको। महाजनपदों में से कौशल एवं मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया। बुद्ध, जैन, चार्वाक, न्याय। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, सोचिए समझिए, इसका राइट ऑप्शन बताइए। कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इस बार UPPSC पैटर्न पे एग्जाम आपके होंगे। चलिए सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, बुद्ध ने। आइए देखते हैं इसको। क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन से संबंधित है, यानी क्षणिकवाद का अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बुद्धोत्तर बौद्ध दर्शन में अस्तित्व में आया। बुद्ध के अनुसार संसार में कुछ भी अस्थायी या नित्य नहीं है, यहाँ तक कि आत्मा की भी नित्य सत्ता नहीं है। ये उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध ने स्वयं अस्थायित्व एवं क्षणिकत्व में भेद किया। इन्होंने आत्मा को क्षणिक तथा भौतिक वस्तुओं को अनित्य कहा। ठीक है, यानी आत्मा को क्षणिक और भौतिक वस्तुओं को अनित्य कहा। ठीक है, तो क्षणिकवाद समझ में आया फ्रेंड। समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप S लिख दीजिएगा। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन है, पुनर्जन्म नहीं होता, कारणार आत्मा की सत्ता नहीं है। चलिए बताइए फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। फटाफट ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी ए गलत है और आर सही है। चलिए देखते हैं इसको। ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित वेदों की अपरुषेयता एवं आत्मा की अमरता के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, परंतु आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने के बावजूद वे पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानते थे। उनके अनुसार जीवन विभिन्न अवस्थाओं की संतति है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। किसी अवस्था की उत्पत्ति उसकी पूर्ववर्ती अवस्था से होती है। ठीक है,
सो क्लियर क्वेश्चन फ्रेंड यहाँ पे। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। कारण आर, चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से लिया है। ठीक है, चलिए 5 सेकंड आपके पास टाइम है, कथन सोचिए और कारण। ठीक है, और यहाँ पे इसको सही ऑप्शन में तब्दील करना, यानी कौन सा राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पे हमारे कंफ्यूज होता है ना कि पहला सही है या फिर बी सही है, दोनों ऑप्शन एक ही तरह से होते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा मिस होते हैं हमसे। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी ए सही है और आर गलत। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पहले और दूसरे यानी ए और बी में होते हैं एग्जामिनेशन के दौरान के, यानी दोनों ये सही दिखते हैं हमें। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी ए सही है और आर गलत। ओके, अब आइए देखते हैं इसको। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना अबू इसहाक शमी चिश्ती ने की थी। वे एशिया माइनर से प्रवासित होकर अफगानिस्तान में स्थित चिश्त में जाकर बस गए थे, इसलिए वे चिश्ती कहलाए। परंतु भारतवर्ष में चिश्ती विचारधारा का प्रचार सबसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। ठीक है, तो ये शुरू कहाँ से हुआ था, अफगानिस्तान में स्थित चिश्त में जाकर बस गए थे। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसी ने की, तो ये आपका ऑप्शन होगा अबू इसहाक शमी चिश्ती ने। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन डाउट क्लियर। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईरान के शाह और मुगल शासक के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। काबुल, कंधार, कुंदूज, गजनी। चलिए यहाँ पे ईरान के शाह और मुगल शासक के बीच जो झगड़े की जड़ थी उसकी बात हो रही है। चलिए अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, गंधार। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं इसको। गंधार राज ईरान के शाह और मुगल के बीच संघर्ष का जड़ था, क्योंकि गंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। यानी दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना बहुत कुछ कंधार को अपने हाथों में रखने पर निर्भर करता है। अब यहाँ पे क्लियर हुआ। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। दूसरा, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। तीसरा, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। निम्न में से कौन अंग्रेजों की देन थी। चलिए अब यहाँ पे बताना है आपको कि अंग्रेजों की देन कौन सी है। ये 3 ऑप्शन आपके सामने है, 1 2 3। थोड़ा दिमाग पे बल लगाइए, माइंड पे प्रेशर दीजिए, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी कोई नहीं। ऐसा क्यों, अब आइए देखते हैं। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया जा चुका था। ठीक है, तो एक बात क्लियर हुई ना, भूमि राजस्व का मूल्यांकन यानी अंग्रेज के आने से पहले शेरशाह सूरी और अकबर द्वारा किया जा चुका था। साथ में भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था। तो यहाँ पे बात क्लियर, यानी तोपों का प्रचलन मुगल काल, तंबाकू या फिर लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों। ठीक है, तो ज़्यादातर खेती से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वहाँ पे आप कंफ्यूज क्या, अगर आपको रिस्क लेना है तो पुर्तगाली ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिएगा या उस पर निशान लगा दीजिएगा। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में सम्मिलित थे। पहला है एक संघ का प्रावधान। दूसरा, प्रांतों को स्वायत्तता। तीसरा है प्रांतों में द्विशासन की प्रस्तावना। चौथा है केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता प्रदान करना। कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ पे अधिनियम 1935 की बात हो रही है, तो ध्यान रखिएगा और इसका राइट ऑप्शन बताइएगा। अब देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी पहला और दूसरा। ठीक है, एक संघ का प्रावधान, प्रांतों को स्वायत्तता,
आइए देखते हैं इसको। 1935 के अधिनियम द्वारा सबसे पहले भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस संघ को ब्रिटिश भारतीय प्रांतों तथा कुछ भारतीय रियासतों जो संघ में शामिल होना चाहती थीं को मिलाकर बनाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में दैध शासन समाप्त कर प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। अब यहाँ से क्लियर क्वेश्चन। साथ में एक बात और आती है कि बर्मा को इस अधिनियम के द्वारा यानी ब्रिटिश राज से अलग कर दिया गया था। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, दिशासन का अर्थ प्रशासन के विषयों का 2 वर्गों में विभाजन था। कारण आर, प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया था। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है? चलिए बताइए फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन का ऑप्शन है यानी ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, यानी दिशासन का अर्थ प्रशासन के विषयों का 2 वर्गों में विभाजन था। फिर बीच में यहाँ पे अगर आप क्योंकि लगा देंगे तो ये कारण जो है मैच करेगा, क्योंकि प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया था। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है। अगर आप यहाँ पे क्यों या फिर क्योंकि लगाकर चेक कर सकते हैं कि पहला सही है या फिर दूसरा सही है। ठीक है, तो ये एक आपके पास ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा, ये एक ट्रिक है आपकी। ओके, चलिए देखते हैं इसको। 1919 के एक्ट से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रांतीय प्रशासन में आया। प्रांतों में दैध शासन प्रणाली आरंभ की गई। इससे प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया, आरक्षित तथा हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधायिका के सदस्यों को सौंपकर उत्तरदायी शासन का बोध कराने का प्रयत्न किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात आपकी क्लियर हुई, समझ में आया 1919 के एक्ट से क्या परिवर्तन हुआ फ्रेंड। सो फ्रेंड, ये रही वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा आप कहाँ से हैं, किस स्टेट से हैं और किस चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।